बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही, मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना। तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछिए। सर मेरा सवाल आपसे है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? तो सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है। हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा तो? जल्दी से आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में हूं प्रफुल्ल। बीजेपी के मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या उनके प्रवक्ता हो, अब उनको सवालों के जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये मत सोचिएगा कि कोई पत्रकार उनसे एकदम सटीक और जिम्मेदारी पूर्ण सवाल पूछ रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देना तो बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं के लिए सहज और आसान होता है। वो बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि प्रवक्ता, बीजेपी का असल प्रवक्ता तो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार ही होते हैं। सवाल के जवाब खुद ही दे देते हैं और उन पे कोई बर्डन ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात यह है कि अब जिन छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, जिन युवाओं को भरमाया जा रहा था, भ्रमित किया जा रहा था, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, विकास के नाम पे, झूठे वादों के नाम पे, झूठे रोजगार के वादों के नाम पे, अब उसका भंडा फूट रहा है। आज तक का जाना माना शो है और उसकी एंकर हैं, होस्ट हैं अंजना ओम कश्यप, हल्ला बोल, जिसमें हल्ला बोल में कई नेताओं की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब छात्रों ने अंजना ओम कश्यप से लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के पोल खोल दिए। सवालों के बौछार से सवालों के सामने गौरव भाटिया के पसीने छूट रहे थे। अंजना ओम कश्यप भी सोच रही थी कि भाई आज किसको बुला लिया हमने शो पर कि हमारे नेताओं को, हमारे प्रवक्ताओं को, हमारे चेहते को आज सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पसीने छूट रहे हैं, सब साथ नहीं दे रहा है, चेहरे का रंग उड़ रहा है। तो खैर, हम आपको एक एक करके उन सवाल को सुनाते हैं और उस चेहरे के हाव भाव को देखिएगा कि गौरव भाटिया के ऊपर कैसे क्या गुजर रहा था। जब सवाल के बुलडोजर चल रहे थे तो गौरव भाटिया अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। तो चलिए गौरव भाटिया और अंजना ओम कश्यप की ये आपको हम शो का नमूना दिखाते हैं, जिसमें गौरव भाटिया पे पहला सवाल है कि कांग्रेस बंगले में रहती है। ये बीजेपी का आरोप लगता है विपक्ष के ऊपर। आप भी तो बंगले में रहते हैं साहब। अब पूरी सवाल सुनिए आप। बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही, मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना। तो लोअर क्लास का क्या होगा? सवाल सुनते ही गौरव भाटिया मन ही मन तिलमिला गए होंगे कि यार ये अजीब लड़की है, कैसे सवाल पूछ रही है एक राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता से जो देश हित में काम कर रही है। खैर, बात यही खत्म नहीं होती है साहब, आगे और भी मजेदार कहानियां हैं, मजेदार सवाल हैं और आपको हम आगे सुनाते हैं। एक दूसरा सवाल, अच्छे दिन कब आएंगे साहब? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप अच्छे दिनों का वादा करते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। क्या यही अच्छे दिन है? सर मेरा सवाल आपसे है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था। ये तो सुना है आपने। इस पे एक और आपको चीज हम स्पष्ट कर दें कि गौरव भाटिया 2019 में अच्छे दिनों का वादा किया गया था कि नहीं किया गया था, इस पे स्पष्टीकरण देते, सफाई देते या नहीं देते। लेकिन अंजना ओम कश्यप को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने सफाई दे दिया कि वो बात तो पुरानी थी। 2019 में अच्छे दिनों का वादा कहां था? यानी आप गलत सवाल पूछ रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। अच्छे दिन तो जुमले थे। तो खैर, आगे और हम आपको बढ़ाते हैं एक स्टेप। एक और सवाल छूटता है कि देश की जनता महंगाई से लड़ रही है, गरीबी से लड़ रही है, आप क्या कर रहे हैं? इसका कोई निचोड़ है?
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है। आपने सुना था कि हमारे साहब प्रधान सेवक साहब बोल रहे थे बार बार कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार, गरीबों पे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। लेकिन दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है, यानी अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका कोई निचोड़ है? गौरव भाटिया भी यही सोच रहे होंगे कि कहां फंस गए आज, किस शो में आ गए आज। ये पहले वाली शो तो नहीं है जहां पे ये कहा जाता है कि आपको लिखित सवाल होंगे और लिखित जवाब भी होगा। खैर, अब आपको हम और आगे ले चलते हैं। एक और सवाल है कि आप कांग्रेस बीजेपी खेल रहे हैं, यानी पक्ष और विपक्ष खेल रहे हैं, इसमें महंगाई पे कब बात होगी, बेरोजगारी के मुद्दे कहां हैं, इन सब समस्याओं पे कब आप बात करेंगे? एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है कि गौरव भाटिया साहब, आपकी सरकार की विफलता है कि आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। एक लड़का खड़ा होता है और दंदनाते हुए पूछता है कि आप विफल हैं, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है। हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा तो? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर रेपिटेशन। मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। उसके बाद अंतिम सवाल जो बुलडोजर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर की शुरुआत होती है, मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। उसी बुलडोजर से संबंधित एक लड़की सवाल पूछ देती है कि साहब बुलडोजर तो बहुत चलाए जा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बुलडोजर कब चलेंगी? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। यानी अब साहब ये सोचकर उनके पसीने छूट रहे होंगे, सोच में पड़ गए होंगे, चेहरे का रंग बदल रहा था कि भैया कहां आ गए, कौन सा शो है जहां पे ऐसे ऐसे लोग आज इकट्ठे हो गए, ताली पीटने वाले नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले, हमारे बातों पे हाँ जी ना करने वाले नहीं बल्कि विरोध करने वाले। ये लोग कहां से आ गए? ये सोच रहे होंगे गौरव भाटिया कि कहीं ये सब देश विरोधी लोग तो नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो नहीं है, ये जामिया और जेएनयू के छात्र तो नहीं आप पहुंच गए, हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जबकि सवाल पूछना मुनासिब नहीं है। सवाल पूछने पर आपके लिफाफे बंद कर दिए जाते हैं, आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और अंजना ओम कश्यप भी यही सोच रही होंगी कि आज कुछ गलत कर दिया मैंने। गौरव भाटिया के सामने सवाल नहीं लेना था जनता के बीच से, और ना ही ऐसे ऑडियंस को बुलाना था। तो खैर साहब, अब ये बात सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अब जनता जागृत हो गई है। अब छात्रों को गुमराह करना बहुत मुश्किल होगा, अब छात्रों को भ्रमित करना अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि छात्र अब बेरोजगारी पे सवाल पूछेंगे, छात्र अब महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, छात्र दंगा फसाद पे सवाल पूछेंगे, क्योंकि दंगाइयों को संरक्षण देना अब आपको भारी पड़ेगा। दंगाइयों को संरक्षण और सह देना अब आपकी जिम्मेदारी पे सवाल भी होंगे कि दंगाइयों को आप कब सलाखों के अंदर धकेलते हैं। महंगाई पे बात आप कब करेंगे, बेरोजगारी पे आप बात कब करेंगे, अब सवाल पूछे जाएंगे। ये आज तक का शो था हल्ला बोल, जिसकी अंजना ओम कश्यप होस्ट है, एंकर है, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज गौरव भाटिया के नीचे पैरों तले जमीन खिसक गई होगी और रात को चैन से सोए भी नहीं होंगे कि भैया आज के बाद से अब तैयारी मुकम्मल करके चलना है। तो खैर देखते रहिए, अब ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे ही खबरें हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की हालत क्या है, उनके चेहरे की रंग क्या है। ये सब खबरें आप तक हम लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।